और दोस्तों आप सबका स्वागत है एक और नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो भाई निम्रा अहमद का है, जो कि इतने ये लोग मतलब हिंदुओं से वो हैं, क्या कहते हैं उसको यार, वो इंग्लिश में कुछ अच्छा सा वर्ड होता है, वो इनसिक्योरिटी को वो क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ होता है ना, वर्ड होता है, वो भूल गया मैं, याद नहीं आता मुझे। इतने हैं कि इनको हर जगह हिंदू हिंदू दिखते हैं। हिंदू वहां बैठ गया, ट्रंप ने यहाँ बिठा दिया, ट्रंप ने वहां बिठा दिया। अब तुम क्या कर रहे हो, बिठा दिया तो अब इस पे देखते कि भाई ये पाकिस्तानी लड़कियां क्या बोलती है, कॉलेज गर्ल्स क्या बोलती है, क्या उनकी मेंटेलिटी है, क्या सोच के चलती हैं। चलते पाकिस्तान, देखते हैं ये वीडियो, खोलते हैं इनके धागे, फिर कहते हैं इनको नमस्ते, क्योंकि हमारी संस्कृति है ना नमस्ते। लेकिन नमस्ते के साथ हम धागे भी अच्छे खोलते हैं, तिल्ले भी अच्छे तोड़ते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, साथ के साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू करते वीडियो बिना किसी देरी के, चलते पाकिस्तान और देखते हैं इनकी बकचोदी। हम बात करने वाले हैं ट्रंप हुकूमत की तरफ से एक और बड़ा ऐलान किया गया है, और वो ऐलान ये है, जहां हम पहले सुन रहे थे कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के हेड के तौर पर, डायरेक्टर्स के तौर पर इंडियन ऑरिजिन के लोगों को चुना जा रहा है। वहीं पर अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ के लिए भी एक इंडियन ऑरिजिन के हिंदू, जिनका नाम है जय भट्टाचार्य, उनको चुन लिया गया है। वो अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ को अब संभालेंगे। अवाम की तरफ बढ़ते हैं, अवाम से पूछते हैं कि अमेरिका के टॉप इदारे तो इंडियन से संभाले हुए हैं, हिंदुओं ने संभाले हुए हैं। अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करते हैं तो मुस्लिम कम्युनिटी कहाँ पर है? क्या अमेरिका के अंदर इस्लामोफोबिया है, या फिर हमारी अपनी हरकतें हैं जिसकी वजह से हमें आगे नहीं लाया जाता? और जिस तरीके से ट्रंप हिंदुओं को आगे ला रहे हैं, क्या ये उनका टैलेंट है, या फिर वो इंडिया के साथ ताल्लुकात को मजबूत करना चाहते हैं? क्योंकि जब भी हम सुनते हैं किसी हिंदू का नाम आगे आ रहा है, उसका ओरिजिन कहीं ना कहीं से इंडिया का ज़रूर होता है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं, रिव्यूज़ लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। कोई साजिश नहीं है, वो डरते हैं हमसे। उन्हें ना डर लगता है, वो पाकिस्तानियों को और मुसलमानों को बिरयानी बहुत पसंद है ना। तो उन्हें लगता है कि शायद ये उनको भी बिरयानी समझ के खा जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ बिरयानी खाते हैं। नहीं बेटा, तुम लोग गोभी खाते हो, सच में तुम लोग गोभी खाते हो, और तुम लोगों पे भरोसा कैसे कर ले बताओ? शायद सीआईए का कोई सही, सीआईए में या फिर उसमें था इनके, जो इजराइल और यूएस के बीच में जो होते थे ना कि हम अटैक कहाँ करेंगे कहाँ नहीं करेंगे, वो बंदा मुसलमान था, वो लीक करके हमास तक पहुंचाता था, हिजबुल्ला तक पहुंचाता था कि ये अटैक यहाँ प्लान करते हैं। उस बंदे को धर लिया गया। तो इससे डरते हैं, इसलिए वो हिंदुओं को अपॉइंट करते हैं, क्योंकि ट्रस्टवर्दी होते हैं हिंदू। जिस देश में रहते हैं उसके मिट्टी को अपना मानते हैं, पहले उसके लिए जीते हैं। आगे बात समझ में? तुम्हारे पर इसलिए भरोसा नहीं होता। और बेटा तुम बिरयानी नहीं गोभी खाते हो, समझा करो। तो वो हमसे इतना डरते क्यों है? मतलब बाकी मुसलमानों से नहीं डरते, ना सऊदिया के मुसलमानों से, ना किसी और मुस्लिम कंट्री से, सिर्फ वाहिद पाकिस्तानी मुसलमानों से ही सबको खौफ क्यों आता है? क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास हाँ, पावर, एटॉमिक पावर। एटॉमिक पावर है, वो उसी से डर गए हैं बस। बॉम्ब से डरते हैं। जी, बॉम्ब उनकी पूरी कम्युनिटी उड़ा दे। तो उनके पास नहीं है? मतलब पूरी दुनिया में बॉम्ब है तो सिर्फ पाकिस्तान के पास है? हाँ, ये सिर्फ पाकिस्तान के पास, और किसी के पास नहीं है। इंडिया के पास भी है? नहीं, जितनी पावर पाकिस्तान के पास है उतनी किसी के पास नहीं है। अच्छा, वो कौन सी पावर है? पावर इनमें जज्बा है ईमानी जज्बा, ईमानी 93,000 सरेंडर करने का, पेंटे उतरवाने का, जंग छोड़ के भाग जाने का, अपने फौजियों को ना अपनाने का, ये जज्बा इनके अंदर। इसलिए बेटा थोड़ा पढ़ लेती ना, कम से कम ये जाहिलाने वाला बातें ना करती तो प्लीज। वो कौन सी पावर है? हमारे पास पावर बिरयानी है। बिरयानी वाली पावर है? बिरयानी से डरते हैं। अच्छा, हिंदुओं को इतना प्रमोट क्यों करते हैं? क्या उनके पास ज़्यादा टिकट्स है, ज़्यादा एजुकेशन है, ज़्यादा मैनर्स है, इतना क्यों प्रमोट कर रहे हैं? वैसे जितने मैंने हिंदू देखे हैं ना किसी के पास मैनर है, ना किसी के पास एजुकेशन है, कुछ भी नहीं है। आपने कहाँ देखे हैं हिंदू? पाकिस्तान में भी हैं, लाहौर में भी हैं, आते रहते हैं, विजिटिंग के लिए आते रहते हैं, तो वो दिखता है कि उनके अंदर कितने एटिकेट्स हैं। कहाँ से? वो पाकिस्तानी होते हैं या बाहर की कंट्रीज, इंडिया से आते हैं? इंडिया से आते हैं। तो वो क्या, कैसे उनमें टिकट्स नहीं होते? क्या फील किया आपने? उनके बोलने के अंदाज से, उनकी लैंग्वेज, उनका रहना बहुत अजीब किस्म का है। नॉन मुस्लिम है ना, तो वो फ़र्क पता लग जाता है। तो फिर वो पूरी दुनिया में इतने मनचाहे क्यों है? इवन मुस्लिम कंट्रीज उनको प्रेफरेंस पे वीज़ा देती है, वो कहती है इंडियंस के बगैर हमारी इकोनॉमी नहीं चल सकती। ये क्या मसला है? पूरी दुनिया उनको क्यों? निम्रा, तुम लोग ना हिंदू से ऑब्सेस हो, मेरे को वर्ड मिल गया, ऑब्सेस बहुत ज्यादा हो। पता, खुद भी कुछ करो फिर आगे बढ़ो। और बेटा सुन, एक ना तेरे पाकिस्तान का ही है, दिविक कुमार, वो तेरे से ज्यादा मैनर्स वाला है।
तेरे से ज्यादा साफ सुथरा रहता होगा, तुम लोगों की तरह गंदे में नहीं रहता, तुम हक के हाथ नहीं धोते हो यार, तुमसे ज्यादा गंदा इंसान कौन होगा। गंदे गंदे रहते हो तुम लोग, बस खाली डीओ लगा लियो, ऊपर से खुशबू आती है, स्मेल, घरों में इनके चले जाओ भाई। खा सकते हो, रह सकते हो तुम, देखते हो कभी हैं? घरों की हालत देखो, इनके वहां की हालत देखो, कितनी बुरी हालत पड़ी हुई है। और गंदे किसको बोलने हैं? तुमसे ज्यादा मेहनत रखते हैं हम ना। बाहर जाके बेटा मुसलमान ना पता क्या करते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ गंदे काम करते हैं, रेप, मर्डर, चोरी, चकारी। तुम मुस्लिम कंट्री, नॉन मुस्लिम कंट्री कोई भी नहीं छोड़ते हो। तुम्हारे अंदर ये एथिक्स हैं, तुम्हारी ये बात करने का तरीका तुम्हारा। तुम्हारे मीडिया वाले भी ऐसे चूचू के मुरब्बे, तुम्हारा मंत्री संतरी, तुम्हारा उससे पढ़ा हुआ, ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ, क्या बोलता है इमरान खान, हम जिहाद करते हैं। तुम्हारा उससे पढ़ा हुआ क्या नाम है उसका, बिल्लो रानी, उसका भी जब बारिश आता है तो पानी भरता है। ये तो तुम्हारे एथिक्स है, पढ़े लिखोगे अच्छे खासे हैं, यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, तो बेटा तुम्हारी हम नॉलेज की क्या ही बात करें बताओ। तुम भी नील बेटा सन्नाटा ही होगी ना। तो खुद की पहले ड्रेसिंग देख लो, तुम कितनी साफ सुथरी दिख रही हो, ऐसा लग रहा है 10 दिन से नहाई नहीं है। मुंह पे मास्क लगा रखा है इसलिए। इतना फिर प्रायोरिटी देती है। वो फिर उनको कोई पर्सनल इशू चल रहे होंगे हमारे साथ, और उनको वहाँ से कुछ अच्छा मिलता होगा पर्सनल। अच्छा, सिर्फ हिंदू ही गंदे हैं या सारे नॉन मुस्लिम्स गंदे हैं? नॉन मुस्लिम सारे गंदे होते हैं। IMF से क्यों पैसे लेते हैं? गंदे लोगों से क्यों पैसे लेते हैं? नहीं लेने चाहिए, गलत बात है। हाँ जाहिर बात है, मुस्लिम को सपोर्ट करना चाहिए, नॉन मुस्लिम को नहीं करना चाहिए। किस मुस्लिम को सपोर्ट करें? मतलब किस मुस्लिम को सपोर्ट करें? हम तो खुद सपोर्ट मांग रहे हैं। हाँ ये भी है। यार नहीं मेरा क्या बात कर रही है यार, किससे सपोर्ट, तुम किसको सपोर्ट करोगी? हाफिज सईद को करो, ओसामा बिन लादेन को करो, मक्की को करो, हैं उसको करो, जितने जितने टेररिस्ट हैं तुम्हारे उनको सपोर्ट करो यार। और किसको सपोर्ट करोगे तुम? मुसलमान है आखिर वो, उनको सपोर्ट करो, जिहाद करो। 72 बकरियां मिलेंगी तुम्हें बेटा, जाके फट जा। जाओ अरे मेरा बंदा, जाओ फट जा। कमाल करते यार, ऐसे मत पूछा करो निमरा तुम भी यार, तुम्हें पता है किसको सपोर्ट करना है। इतने सारे टेररिस्ट हैं तुम्हारी कंट्री में, किसी को पकड़ लो सपोर्ट कर लो। हाफिज सईद को तो तुम्हारे यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, कमाल की बात करती हो। चंदा निकाल के देते हैं, ज़कात देते हैं, बाहर चद्दर लेके खड़े जाते हैं, पैसे उसमें डालते रहते हैं। जिहाद करेंगे हम, हिंदुओं के खिलाफ करेंगे, नॉन मुस्लिम के खिलाफ करेंगे, पूरी दुनिया पे राज करेंगे। करो ना, करके दिखाओ, बोलते नहीं है बेटा। सपोर्ट करो, जरूर करो, मुसलमानों को सपोर्ट करो। अब इसका जवाब नहीं है मेरे पास। आप क्या कहोगे? आपकी नज़र में भी नॉन मुस्लिम गंदे, हिंदू गंदे हैं? बताओ बताओ तो सही। तो मेरे साथ आगे आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, चलो अब बताओ। क्या ही बताऊँ? देखो उसने कितने धड़ल्ले से जवाब दिया है जो उसको पता था। आप भी बताओ। क्या बताऊँ, जवाब बताना। यार गंदे ही हैं यार, कहाँ से साफ हैं वो, हर लिहाज से गंदे हैं। कहाँ से देखा उनको गंदा? नहीं देखा यार। नहीं देखा, फिर आप किस लिहाज से कह रहे हो कि वो गंदे हैं? मतलब है तो वो भी इंसान, जैसे मुसलमान इंसान है, हिंदू इंसान है, ईसाई भी इंसान है, तमाम कम्युनिटीज़ के लोग जो है वो इंसान ही है। देखें वो इंसानों की तरह ही रहते हैं। अब किसी मज़हब ने ये तो नहीं सिखाया कि आप नहाओ ना, किसी मज़हब ने ये तो नहीं कहा कि आप कंघी ना करो, किसी मज़हब ने ये तो नहीं कहा ब्रश ना करो। सारे मज़हब सफाई सुथराई और इंसानियत का ही दर्ज देते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इस्लाम में और उनमें, ये आप कभी खुद भी देखें तो आपको पता लग जाएगा कि क्या डिफरेंस है उनमें। वो किस लिहाज से गंदे हैं, उनकी कुछ सबके फ्रेंड्स हैं, ऑनलाइन फ्रेंड्स भी हैं सबके। मैंने तो इंटरव्यू भी किए हुए हैं ना। हाँ तो क्या फ़र्क है उनमें और हम में? आप बता रहे थे क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है मेरी जान, क्या फ़र्क है? इतने कॉन्फिडेंस से कुछ बताने लगे थे, वो क्या बात थी? अब भूल गया आपने, वो कट कर दिया नहीं मेरी बात को, अब वो नहीं आएगी। हाँ, आपने कहा इस्लाम में और उनमें बहुत बड़ा फ़र्क है। मज़हब का फ़र्क है ना, तो उनके मज़हब में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे मुस्लिम में अच्छी नहीं समझी जाती, जिसकी वजह से उनको बुरा कहा जाता है। फॉर एग्जांपल वो बुतों को पूजते हैं, आग की पूजा करते हैं। अच्छा। जो कि ये जायज़ नहीं है। इसको बहुत पहले ख़त्म कर दिया गया। और बस यही है। तो वो सिर्फ हिंदू नहीं, दुनिया के अंदर जितने मज़हब मौजूद हैं वो सारे इस्लाम को नहीं मानते। तो सिर्फ हिंदुओं से स्पेशल नफरत क्यों? नहीं, मैंने नॉन मुस्लिम्स की बात की, ऑल ओवर नॉन मुस्लिम्स की।
मतलब जो जो हमारे मजहब को नहीं मानेगा हम उसको नहीं मानेंगे, हम कहेंगे नहीं तुमसे बात नहीं करनी, प्रोपागंडा कर रहे हो हमारे खिलाफ। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि उनसे बात नहीं करनी। आपको पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इंसानियत का दर्स दिया है। मैंने वही बात किया है कि आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनसे फ्रेंडशिप रख सकते हैं, लेकिन अगर वो आपके अगेंस्ट जाएं देन आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। देखिए ये तो इस्लाम में भी है ना कि अगर आपके इस्लाम पर कोई अटैक करे तो फिर जिहाद फर्ज है। हाँ। एमए फर्ज नहीं है, आप एक नॉन मुस्लिम है, भी कुछ नहीं कह सकते, नॉन मुस्लिम कोई इंसान है। एक नॉन मुस्लिम है, वो बेचारा अपना काम कर रहा है, उस पर जाके बम फाड़ दो, लो हमने जिहाद किया। ये कौन सा जिहाद है? ये जिहाद नहीं है। और हम लोगों के दीन ने कभी बाकी कम्युनिटी से नफरत करना नहीं सिखाया, लेकिन हमारे दिलों में नफरत क्यों है? देखो झूठ मत बोलो, नहीं है तुम्हारे दीन में कि जहां काफिर देखो वहां मार दो। तुम्हारे मुल्ले मौलवी हर जगह ये चीज बोलते, चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोलते, नॉन मुस्लिम हमारे दोस्त नहीं हो सकते, हिंदू काफिर हमारे दोस्त नहीं हो सकते। तो तुम किसके दोस्त हो सकते हो भाई, ये बता दो ना। तुम जहां जाते हो जिसका खाते हो उसी के पेट में छुरा फूंक देते हो, किसके दोस्त हो सकते हो तुम, बताओ ना। झूठ नहीं सच बोलो। तुम लोग भी बोलते हो ना, और चैंपियन ट्रॉफी को लेके बड़े चीखे मारते थे ना कि पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहा है, नफरत। ये नफरत है, ये नफरत है, देख लो। फिर कहते कि भारत इंडिया पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहा, सिक्योरिटी रीजन। अब कोई पागल के बच्चा या पागल की बच्ची ऑटोग्राफ लेने गई, वहां फट गई। फिर इंडिया में बता दे कितने लोग ऐसे करते हैं, कितने लोगों के ऐसे बयान आते हैं, बता दे मुझे। तुम गंदे हो, तुम हक के हाथ नहीं धोते भाई, सच में हक के हाथ नहीं धोते हो। तुम्हारे यहाँ पे इतनी गंदगी है, पिछवाड़ा धोने के लिए पानी नहीं मिलता। तुम्हारे यहाँ पे पोलियो इतना गंदा, इतना यहाँ पे तुम्हारे यहाँ पे पोल्यूशन, इतने गंदे लोग ऐसे खाना, मतलब तेल में इनका खाना देख लो, वो बनाते हैं ना, इनका तेल इतना गंदा होता है भाई, देख के उल्टी हो जाए। और गंदे किसको बोल रहे हैं? हमारे यहाँ पे साफ सफाई रहती है हर जगह पे, नहाते धोते सुबह उठ के पूजा करते हैं हम लोग। तुम्हारी तरह नहीं है कि सुबह उठते के साथ ही जिहाद करेंगे, इसे जिहाद सबिलिल्लाह, यो बीबीओ सरपंच से जुड़ा, वो नहीं करते हम लोग। और फिर कहते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा। पता नहीं हमारे दिलों में क्यों है। क्या अमेरिका के अंदर इस्लामोफोबिया है जिसकी वजह से मुसलमानों को बुरा समझा जाता है, या ये मुसलमानों की अपनी हरकतें हैं जिसकी वजह से ये बदनाम हो रहे हैं? अब या तो ये जो लोग बदनाम कर रहे हैं मुसलमान, या तो उनको पता होगा, तो या फिर ये अमेरिका वालों को पता होगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपको लगता है कि मुसलमान जो हैं वो बाहर की कंट्रीज में जाकर उसी तरह से बिहेव करते हैं जैसे एक सिटीजन को करना चाहिए, या फिर उनके दिलों में काफिर नफरत है वो इस तरह से पाई जाती है, या फिर वो वहाँ जाकर दंगे करते हैं जैसा दुनिया कहती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लगता मुझे, ऐसा ना ही मैंने कभी आज तक देखा है कोई यहाँ से जाके वहाँ दूसरी कोई ऐसी हरकत करेगा। ये मे भी शायद बातें हों। पाकिस्तानी मुसलमान पकड़े जाते हैं, मुस्लिम कंट्रीज में भी पकड़े जाते हैं, लेकिन FIA खुद पकड़ती है। लेकिन आपको पता है कुछ लोग ज़्यादातर पाकिस्तान के लोगों को खुद बदनाम करते हैं बिला वजह। कुछ वो भी तो होते हैं ना कैसे? कसूर। नाम खुद बदनाम करते हैं हमारी कंट्री में से ही? नहीं नहीं, बाहर। हाँ, उनको क्या मिलेगा पाकिस्तानी को नाम खराब करके? क्या सबको सब मिलता है, पैसा सबको मिलता है, नाम मतलब हम लोगों का ही नाम क्यों? यहाँ तो ये हो ना कि हम लोगों की इकोनॉमी बहुत अच्छी हो, हम लोग सुपर पावर हो, तो समझे भी कि लोग हमें डिग्रेड कर रहे हैं। क्या कहूँ मैं अब इस बारे में। आपको क्या लगता है? स्पीचलेस। आपको क्या लगता है, कभी लगता है मुसलमान भी डोमिनेटिंग होंगे? डोमिनेट? हाँ क्या बात करें, मेरा मुसलमान डोमिनेटिंग नहीं है? टेररिज्म में डोमिनेटिंग है, उल्टे काम करने में डोमिनेटिंग है, ड्रग्स में डोमिनेटिंग है, रेप में डोमिनेटिंग है, दूसरी कंट्री में जाके मारने में डोमिनेटिंग है। और बेटा सुन, तुम्हारे पाकिस्तानी मस्जिदों में बम रखते हैं, हथियार रखते हैं। नॉट इवन पाकिस्तानी, मुसलमान पत्थर, हथियार, चाकू, बंदूकें वहां से बनाते हैं वहां पे जर्मनी में। इसलिए नीली मस्जिद, ब्लू मस्जिद पता नहीं कुछ ऐसी थी, बंद कर दी, ताला लगा दिया। ब्रिटेन में 24 मस्जिदों पे ताला लगा दिया। लंदन का जो मेयर है ना, उसने लंदन का क्या हाल करता है, मुस्लिम, पाकिस्तानी मुस्लिम। समझ में आ गई? इसलिए रवांडा भेज रहे हैं, रवांडा। तो ट्रंप ने बोल दिया है सब जितने इलीगल इमिग्रेंट्स है सबके पिछवाड़ा पे लात पड़ने वाली है, सबको लात मार के निकालूंगा। और सही बात है भाई, लात मार के निकालना चाहिए। हमारे देश में आ रहे हो, हमारे घर में आ रहे हो, हमारी परमिशन के बिना कैसे घुस सकते हो साले तुम? परमिशन के बिना घुसने वाला वो डाकू होता है, चोर होता है, मर्डरर होता है। आई एम राइट और रॉन्ग? तो बेटा हवा में बातें नहीं बोलते तुम लोग, ही हवा की बातें। तुम ऑब्सेस हो, अपने आप से ही ऑब्सेस हो कि हम बड़ी अफजल कौम है, हमारे खिलाफ सब साजिश करते हैं। कोई साजिश वाजिश नहीं करता, तुम्हारे ऊपर कोई थूकता तक नहीं है। तुम 8 लाख का सूट पहन के भीख मांगने जाते हो,
तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर, तुम्हारे पब्लिक, तुम्हारा मिनिस्टर, कोई भी, सबकी पैंट उतरवा दी जाती है भाई, एयरपोर्ट पे नंगा करवा दिया जाता है। तुम बाहर जाते हो, तुम्हारे जनरल को ऐसी ऐसी गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं, तुम्हारा मिनिस्टर हो उसको गंदी गालियां पड़ती हैं। तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है ना। तो ये छोड़ दो, तुम बहम है तुम्हारा बेटा, इस बहम से निकलो। ये जो नफरतें हैं ना निम्रा, ये बचपन से इनके दिमागों में डाली दी जाती हैं। बच्चों का इंटरव्यू लो ना एक बार, पूछो हिंदुओं के लिए क्या सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या आता है, क्या बोलेंगे वो। मेरे पास तो इंटरव्यूज पड़े हुए हैं, सबसे ज्यादा सनाने का रखे हैं। इनकी बातें सुन के ना, अब ये सोचो जब बच्चों के दिमाग में ये है, डालने वाले इनके माँ बाप हैं, तो हम कैसे बोल रहे हैं पाकिस्तान इज अ सेफ कंट्री फॉर इंडियंस, हाउ। फिर कहते हैं चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा खल रहा है। बस एक बार मेरी जान तुम लोग ये बोल दो कि हमें इंडिया के साथ नहीं खेलना है, बस बहुत है वो हमारे लिए। हम समझ लेंगे गंगा नहा लिए। तुम्हारा तनवीर अहमद का था पीछा छुड़वा, बोल दे, मना कर दे, पीछा छुड़वा देंगे। 2 मिनट, अभी लगता है मुसलमान डोमिनेटिंग होंगे, मुझे आपको लगता है? पता नहीं। हम डोमिनेट कर पाएंगे, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के हेड बन पाएंगे हम? हाँ, अगर तरक्की करें तो कर पाएंगे। तरक्की के रास्ते पे अगर सीधी तरह चलें तो कर सकते हैं। जब तक हम ये कहेंगे ना हिंदू गंदे हैं, ये गंदे हैं, वो गंदे हैं, तब तक नहीं कर पाएंगे तरक्की। अच्छा ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही, थैंक यू। मेंटालिटी देखो इनकी, इनके ये कॉलेजों में पढ़ती हैं, बुक्स पढ़ती हैं, घरों में इनके ये सिखाया जाता है इनको। एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं आपको, आपने देखी होगी वीडियोस कई बार, देखो जरा। ये मेंटालिटी है इन बच्चों की, ये सोच इन बच्चों की है। अब सोचो जब तुम पौधे में पहले ही जहर डाल रहे हो तो वो बड़ा होके फल जहरीला नहीं देगा, ये गारंटी क्या है? जहरीला ही फल होगा ना वो। कल को ये जाके कहीं फटेगा नहीं, क्या इसकी गारंटी है बता दे मुझे। कहीं जाके गंदे नहीं मचाएगा, नॉन मुस्लिम गंदे, ये गंदे, वहां जाके उनकी बहन बेटियों के साथ गंदे काम करेगा। जैसे ग्रीस में करा, वो बेचारी स्विमिंग पूल के बाहर लेटी हुई थी, 2 गए साल उसके साथ रेप कर दिया। हमास वालों ने उस बच्ची के साथ, वो 16-17 साल की लड़की थी जो 19 साल की, उसके साथ कितना गंदा करा, पैर तोड़ दिया, उसको नंगा कर दिया, उसके ऊपर थूक रहे थे, और वो औरतें हैं अल्लाह अकबर के नारे लगा रही थी। वही औरतें, वही आम पब्लिक जो आज चीखे मार रहे हैं लोग पैलेस्टाइन में विक्टिम कार्ड खेलने बैठ के, ये वही औरतें थी जो उस टाइम पे हमला हुआ था 7 अक्टूबर को, ये बंदूकें लेके लहरा रही थी। आज चीखे मार रही है सारी ये, और सारे चीखे मार रहे हैं। एक ही बंदा 10-10 बार मरता था विक्टिम कार्ड खेलने के लिए। सोचो जरा, ये इनकी मेंटालिटी है। बच्चों में जहर बोओगे तो बड़े होके फल वो साफ सुथरे नहीं देंगे। कहते हैं ना, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए, तो तुम बबूल बोल रहे हो। और बबूल का पेड़ बोने का मतलब है उसके कांटे गिरेंगे तो तुम्हें भी चुभेंगे, और वो तुम्हें चुभ रहे हैं भाई। और फिर पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तान इज अ सेफ कंट्री। जिस देश में बच्चे बच्चे के दिमाग में ये गया हो, जिस देश में 150 से ऊपर टेररिस्ट रहते हो, जिस देश में इनके एक्स क्रिकेटर टीवी पे बैठ के एक टेररिस्ट का एक धमकी दे रहे हैं उसके नाम की, कि भाई से हमारी जान पहचान है। जिसकी भाई से जान पहचान है ना, उसकी गांड फटी पड़ी है इस टाइम पे, सलमान खान की, और लॉरेंस बिश्नोई ने फाड़ रखी है। भाई से जान पहचान है, तो जब उसकी जान पहचान किसी काम में नहीं आई तो तेरी भी नहीं आएगी। और इतना वो बहादुर बनता ना, बाहर आके बोलता। नेक्स्ट हाफिज सईद, और जल्दी तुमने एक्सेप्ट कर लिया, अच्छी बात है। ये इसको तो हम यूएन में करेंगे तुम्हें ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए, है ना। बाकी आप सब क्या कहते हैं भाई इन जिहादन के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हक के हाथ तो धोते नहीं और दूसरों को गंदा बोलते, बताओ। तो चलो मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें।